वर्तमान में देश में विरासत पर विवाद छिड़ा हुआ है। इसी बीच एक और मामला सामने आया जिसमें एक पत्नी के द्वारा अपने पति पर केस कर दिया गया, और वो भी इसलिए क्योंकि पति ने अपनी पत्नी का स्त्री धन प्रयोग किया लेकिन उसे वापस लौटा के नहीं पाया। आज हम आपको इस केस और उससे संबंधित नियमों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसमें स्त्री धन और उसके उपयोग एवं उसके कानूनी संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई है। लेकिन इससे पहले आप हमारी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल मोजो पत्रकार को, जिससे आपको और भी नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिले। नमस्कार, स्वागत है आपका मोजो पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ उद्देश्य मंगल। आपको बता दें कि विवाहित महिलाओं के स्त्री धन पर उनके अधिकार को मजबूत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक अहम फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्त्री धन दंपति की संयुक्त संपत्ति नहीं बन सकती है और पति का अपनी पत्नी की संपत्ति पर कोई नियंत्रण नहीं है। हालांकि वो मुसीबत के समय स्त्री धन का इस्तेमाल तो कर सकता है, लेकिन बाद में उसे वापस लौटाना ही होगा। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने स्त्री धन को लेकर दायर एक वैवाहिक विवाद पर सुनवाई करते हुए कहा कि महिला को अपने स्त्री धन पर पूरा अधिकार है, जिसमें शादी से पहले, शादी के दौरान या बाद में मिली हुई सभी चीजें शामिल है, जैसे कि माता पिता, ससुराल वालों या रिश्तेदारों और दोस्तों से मिले उपहार, जिसमें धन, गहने, जमीन, बर्तन इत्यादि शामिल होते हैं। यही नहीं, पीठ ने कहा कि ये महिला की पूर्ण संपत्ति है और उसे अपने इच्छानुसार बेचने या रखने का पूर्ण अधिकार है। पति का उसकी इस संपत्ति पर कोई नियंत्रण नहीं है। वो मुसीबत के समय इसका इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन फिर भी उसका ये दायित्व है कि वो उसी संपत्ति को और उसके या फिर उसके मूल्य को अपनी पत्नी को समय पर वापस कर दे। इसलिए स्त्री धन पति पत्नी की संयुक्त संपत्ति नहीं बनती है और पति के पास इसका स्वामित्व या स्वतंत्र अधिकार नहीं होता है। अदालत ने यह भी कहा कि अगर स्त्री धन का बेईमानी से दुरुपयोग किया जाता है तो पति या उसके परिवार के सदस्यों पर आईपीसी की धारा 406 के तहत मुकदमा भी चलाया जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि ऐसे मामलों में फैसला आपराधिक मामलों की तरह ठोस सबूतों के आधार पर नहीं, बल्कि इस बात की संभावना के आधार पर किया जाना चाहिए कि पत्नी का दावा ज्यादा मजबूत है। आइए अब आपको इसका पूरा मामला समझाते हैं। बता दें कि एक महिला ने आरोप लगाया कि उसके गहने शादी के पहले ही दिन उसके पति ने ले लिए थे और रिश्ते में खटास आने के बाद और उनके अलग होने के फैसले के बाद उसने अपनी संपत्ति वापस पाने के लिए पारिवारिक अदालत का दरवाजा खटखटाया। 2009 में पारिवारिक अदालत ने उसके पक्ष में फैसला सुनाया और उसके पति को उसे 8.9 लाख रुपए देने का आदेश दिया, लेकिन केरल हाई कोर्ट ने आदेश को रद्द कर दिया और कहा कि पत्नी ये साबित करने में असफल रही है कि उसका स्त्री धन उसके पति ने लिया था। तो ये था वो मामला जिसके ऊपर स्त्री धन का पूरा विवाद छिड़ा हुआ है, उस पर बेस रखता है। खैर, आपको ये समस्त जानकारी कैसी लगी, अपना जवाब हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। बने रहिए मोजो पत्रकार के साथ। नमस्कार।